रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। निशांत जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। जेडीयू की बैठक में संजय झा ने कहा कि निशांत राजनीति में आएंगे और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। संजय झा ने बैठक में पूछा, क्या आप लोग सहमत हैं? बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर एक सुर में समर्थन जताया। संजय झा ने बैठक में निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। जेडीयू नेताओं ने एक सुर में निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की। निशांत कुमार के प्रस्ताव पर सबने सहमति दी। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और निशांत के प्रस्ताव पर सबकी सहमति आज बैठक में हो भी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह प्रस्ताव रखा और पार्टी के सभी नेताओं ने एक सुर में निशांत को लेकर सहमति जता दी है। तो निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे। पूरे बिहार का निशांत कुमार पहले भ्रमण करेंगे और बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान निशांत लोगों से जनसंवाद भी करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए कि हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी है। राज्य की जनता दुखी है, राज्य के आम आवाम परेशान हैं, लेकिन आपने फैसला लिया है तो हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है तो जनता दल यू का विधानमंडल और संसद सदस्य आपके साथ है। साथ ही साथ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने वह निशांत कुमार पूरा प्रदेश घूमेंगे और यह भी हुआ है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में जब आ जाएंगे पूरी बात इसके लिए पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना। उससे कितने लोग शांत हो जाएंगे आगे आगे देखिए। तो निशांत कल जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। इस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। आखिरकार जदयू को उसका नया नेता मिल गया। आखिरकार नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया और उत्तराधिकारी भी मिला, अपना बेटा ही मिला। इससे पहले भी वो अपनी जाति और अपने जिले से ही उत्तराधिकारी खोज रहे थे। अच्छा है परिवार में ही खोज लिया। भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उनको राज्यसभा जाने पर मजबूर किया, पर्चा भराने पर दबिश बनाई। उसी कड़ी में कल नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार जनता दल यू में कल शामिल होंगे और राजनीति की पहली पारी की शुरुआत करेंगे। देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी इनको भी किस रूप में आगे रिश्ता रखती है। राज्यसभा जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने लगातार बिहार की सेवा की है, लेकिन बिहार की सेवा अभी भी मेरी जारी रहेगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि 4 सदनों में एक वही बचा हुआ था, इसलिए वो गए हैं। और सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के जो इच्छा थी, ये खुद उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए
और यहाँ की जो एनडीए सरकार जो भी बनेगी उसके लिए हमेशा अपने सुझाव और अपने नेतृत्व के साथ उपलब्ध रहे। तो अभी ना हम आपको बताए कि उन्होंने कहा है कि पार्टी और सरकार के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, तो वो तो है ही, पद बदल रहा है ना। निशांत जी राजनीति में आएंगे, कब तक अब समझिए आ चुके हैं। अगले मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे कुछ चीजों के लिए कुछ इंतजार। और न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार एक अन्य मार्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, अब ये बड़ा अपडेट कि परसों निशांत कुमार सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, और ये भी खबर जो है वो सबसे पहले हमारे जो सहयोगी हैं आनंद अमृतराज, जिनकी लगातार मजबूत पकड़ रहती है जेडीयू बीट के ऊपर, उन्होंने ही इस खबर को दिया है और बताया है, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, आप दर्शकों को बता रहे हैं कि निशांत कुमार कल नहीं बल्कि परसों जो है वो जेडीयू में सदस्यता ज्वाइन करेंगे, जेडीयू की सदस्यता वो लेंगे और आगे सक्रिय राजनीति में अपना कदम वो बढ़ाएंगे। जैसे ही निशांत की राजनीति में आने की चर्चा शुरू हुई और जिस तरह से विधायकों ने अपना समर्थन दिया, आज जो बैठक थी उसमें, उसके बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हुआ, परिवारवाद से लेकर के तमाम तरह के जो बयानबाजी है वो सामने आने लगी, चाहे जेडीयू हो वो बचाव करती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जो है वो हमलावर हो चुकी है। और अब जब परसों यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वो रविवार का दिन होगा जब निशांत अपने कदम जो है राजनीतिक गलियारे में रखेंगे, बतौर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि लगातार जो है वो जेडीयू के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ये मांग कर रहे थे कि निशांत जो है वो राजनीति में आए। लगातार पोस्टरबाजी हो रहा था, बयानबाजी हो रही थी, लगातार कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे थे नीतीश कुमार को। और आज भी जब बैठक में तमाम जो सांसद हैं जेडीयू के एमएलए एमएलसी जब यहाँ पे पहुंचे तो सभी का एक सुर था, एक स्वर था कि निशांत जो है वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करें, जेडीयू की कमान संभालें। होंगे बिहार के मुख्यमंत्री सर, ये तो उन लोगों को तय करना है। ये निशांत कुमार पूरे बिहार घूमेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। कब तक ज्वाइन करेंगे सर जदयू? जल्द ही हो सकता है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ज्वाइन करेंगे और पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र घूमेंगे। तो जेडीयू नेता को भी आप सुन रहे थे, ने सबसे पहले बताया है कि अभी श्याम रजक का भी बयान सामने आया था, हमें तो हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द निशांत जो है वो ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर काफी जोर दिया जा रहा है कि निशांत पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में पहले आएंगे, कोई बड़ा पद उन्हें ऑफर करने नहीं जा रही है पार्टी। देखिए, भले ही बड़ा पद ऑफर नहीं करने जा रही है लेकिन बड़ी जिम्मेवारी जरूर उनके ऊपर रहेगी, क्योंकि पिता का दायित्व जो है उसका निर्वहन करना है निशांत को। नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार यात्राएं करते रहे हैं और अभी जो यात्रा उनकी थी वो अधूरी रह गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो यात्रा का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन पिता का दायित्व जो है वो निशांत आगे लेकर के चलेंगे और उसकी पहली तस्वीर जो है वो बहुत जल्द नजर आएगी। चूंकि निशांत जो है वो अपने पिता से काफी अटैच्ड है, काफी भावनात्मक जुड़ाव है उनकी, तो उनके अधूरे काम जो है उसे पूरा करना है और वो निशांत जरूर करेंगे। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। देखिए, बैठक में आज जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो उन्हें देखकर कई विधायक भावुक हो गए। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम बोले, हम बिहार में भी रहेंगे, सब काम होता रहेगा। सीएम ने साथ ही कहा कि बिहार के विकास के लिए खूब काम कीजिए, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। लोग बड़ी दुखी हैं, आज भी दुखी हैं। अंतर अपना दुख लोगों ने व्यक्त किया कि बिहार के सभी लोग दुखी हैं। रोड पर घेर करके लोग हम लोगों को कहता है कि नीतीश जी को समझाइए कि नीतीश जी अपना निर्णय ले। ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर। आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने निशांत की मांग किया, कल ज्वाइन करेंगे। लेकिन कितना ये बड़ा मामला है कि जिसके साथ आपने बरसों काम किया, अब वो छोड़ करके? बहुत ही दुखद है। नहीं, हमको तो 28 साल हो गया राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, और पहली बार
हम विधायक बने 2005 में, वह समता पार्टी काल से, तब से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने राजनीति की है और स्वाभाविक है 28 साल की राजनीति में हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। आज उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, जो पार्टी दल के लिए किया है, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग बहुत भावुक हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटाने के बाद बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार बिना नीतीश कुमार के सरकार का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। क्या है वो फॉर्मूला, आइए आपको दिखाते हैं। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। हम लोग के नेता है, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का क्या नया फॉर्मूला होगा, तो वो भी जानें। सूत्रों की माने और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। हालांकि अभी तक आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वैसे तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब बिहार में नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन 5 फरवरी 2026 को बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है।
हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे। लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मुजफ्फरपुर के ऐसे टी स्टॉल की जहां कभी नीतीश कुमार चाय की चुस्की लेकर सियासी चर्चा करते थे। भोला जी की चाय दुकान राजनीतिक बैठकों का ठिकाना हुआ करती थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ी कई पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। ये चाय दुकान है भोला जी। मुजफ्फरपुर शहर के धर्मशाला चौक पर उनके पुराने मित्र भोला जी की छोटी सी चाय दुकान कभी नीतीश कुमार की राजनीतिक बैठकों का अहम ठिकाना हुआ करती थी। संघर्ष के दिनों में नीतीश कुमार अक्सर यहाँ पहुँचते थे और अपने साथी भोला जी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति पर चर्चा करते थे। 1974 के आंदोलन के दौरान भी यहाँ कई बार बैठकों का दौर चला था। उस दौर में कई राजनीतिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस चाय दुकान पर जुटते थे। ये जगह एक तरह से सियासी अड्डा बन गई थी। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त को नहीं भूले। वो कई बार मुजफ्फरपुर आए और भोला जी की चाय दुकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और चाय भी पी। भोला जी की चाय दुकान पर लगी ये तस्वीरें उस दौर की यादें ताज़ा कर रही है। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एक दिखने में साधारण लेकिन असाधारण चाय की दुकान पर है। और इस असाधारण चाय की दुकान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो चाय की दुकान है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना जाना था। और उनके एक मित्र हैं जो 1974 के जो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान उनके मित्र भोला जी जो हैं, इन्हीं की चाय दुकान है और इनसे मिलने अक्सर नीतीश कुमार आया करते थे। तस्वीर भी पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि 2011 की यह तस्वीर है जब नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उस दौरान भी एक यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्र भोला जी की चाय दुकान पर रुककर विशेष रूप से यहाँ पर चाय भी पी थी। भोला जी बताते हैं कि नीतीश कुमार उनके बेहद पुराने साथी हैं और संघर्ष के दिनों से ही उनका आना जाना इस दुकान पर रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब भी उन्हें मौका मिलता था वो यहाँ जरूर आते थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने पर उनके पुराने साथी ने कहा उन्होंने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। ये फैसला उनका बहुत ही हम लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूकता करता है, तो हम समझ रहे हैं उनका यह फैसला बहुत ही उचित समय पर उचित कदम है ये। क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया था, मुझे याद है 1970 के समय से हम लोग का संबंध रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में आप गौर से देखेंगे, गांव को शहर से जोड़ देना, गांव में कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो शहर से नहीं जुड़ा हुआ है। जहाँ चलने की रास्ता नहीं था, रोड ही रोड है। और रोजगार की मामला बात है, जहाँ तक आज रोजगार की कोई कमी नहीं है। भोला जी की इस चाय दुकान पर कभी सियासी चौपाल लगती थी। इस चाय दुकान में नीतीश कुमार और संपूर्ण क्रांति के दौर की तस्वीरें और अखबार के कतरन सहेज कर रखे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे चाय बेचने वाले भोला जी कोई साधारण चाय दुकानदार नहीं। ये चाय दुकान राजनीतिक अड्डेबाजी का केंद्र रहा है। भोला जी की ये चाय दुकान पुराने दौर की सियासत, सामाजिक आंदोलन और संपूर्ण क्रांति की गवाह है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। नहीं वो शामिल हो रहे हैं और राजनीति कर रहे हो, उन्हें मेरा सपोर्ट एक पिता के नाते रहेगा। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के जेडीयू में सदस्य लेते इस वक्त नीतीश कुमार का नहीं रहना है, ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। अगर वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो विरोधी इस बहाने भी कोई न कोई हमला जरूर बोलते हैं। तो उस तमाम बातों से बचने के लिए नीतीश कुमार ने ये साफ साफ फैसला किया कि वो उस वक्त मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार शायद इससे मैसेज भी देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति में आ रहे हैं, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और अपने दम पर वो राजनीति कर रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में जाए, लोगों के बीच में अपनी बात रखें, लोगों की समस्या सुने और जनता का प्यार उन्हें मिले, इस बात की इच्छा नीतीश कुमार ने एक पिता के नाते तय की। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब राजनीति में जब कदम रखेंगे, परसों जेडीयू में शामिल होंगे, तो उसके बाद नीतीश कुमार जनता के बीच में जाएंगे, तो वो उनकी अपनी ताकत से राजनीति में आगे बढ़े, ये नीतीश कुमार की मंशा है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रुक कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां जिले में पदस्थापित 2 अधिकारी ने यूपीएससी में परचम लहराया है।
अवर निर्वाचन अधिकारी स्मृति आनंद ने यूपीएससी परीक्षा में 368वीं रैंक और प्रखंड पंचायत राज अधिकारी रुचि सिंह ने 171वीं रैंक लाकर परचम लहराया। डीएम मिथिलेश मिश्र, एसडीएम प्रभाकर कुमार ने बुके देकर दोनों को सम्मानित किया है। दे के दोनों लोग आई थी, तो उसी समय से हमको लग रहा था दोनों का रिजल्ट होगा, और आज खुशी की बात है जो दोनों का रिजल्ट हुआ है। रुचि का रैंक 171 है और स्मृति का 368 रैंक मिला है। दोनों को अच्छे पद में अलॉट जब भी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि अभी लोग का अभी समय है और रैंक में सुधार भी अगर करना हो तो ये लोग देंगे। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों बिहार कैडर में आए और बिहार और अपना घर परिवार का भी नाम रोशन करें। यूपीएससी ने आज सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया। रणवीर सेना के सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और इंदु भूषण सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी क्रैक किया है। आरा की आकांक्षा सिंह ने 301वां स्थान हासिल किया है। आकांक्षा की इस उपलब्धि से उनके पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। इस दौरान परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनके दादा स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी की भी यही इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई यूपीएससी की परीक्षा जरूर पास करे। इसके बाद उसने तैयारी शुरू कर दी थी। बिहार में जातीय हिंसा के दौर में सवर्णों द्वारा बनाए गए रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया रहे हैं। आकांक्षा उसी परिवार से आती हैं। कई नरसंहार के प्रमुख माने जाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने अब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक यूपीएससी में कमाल कर अपने परिवार और भोजपुर का नाम रोशन किया है। जाता है कि जब जोश और जुनून हो तो कोई भी काम इंसान के लिए आसान हो जाता है, और कर दिखाया है भोजपुर जिले की इस बेटी आकांक्षा सिंह ने, जहां की यूपीएससी के आए हुए आज परीक्षा फल में 301वां रैंक प्राप्त करके अपने घर और पूरे परिवार सहित जिले का नाम इस बेटी ने रोशन किया है। और यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके इसने इतिहास रच दिया है। और ये कहा जा सकता है कि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं है। और आज सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे आकांक्षा से और बात करेंगे। ये बताओ, क्या लग रहा था कि जब परीक्षा दी थी तो लग रहा था कि रिजल्ट आएगा और वो अधिकारी बन जाएगी? जी जी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अधिकारी तो बनूंगी। जी। तो रैंक आया है, उससे क्या संतुष्ट हो या फिर? संतुष्ट तो नहीं हूँ, वापस प्रयास करूंगी। ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें किया? दूसरा अटेम्प्ट। तो इसमें लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा? जी, पता था रिजल्ट तो आ जाएगा। कितना मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ाई कर पाती थी? 8 से 10 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। 8 से 10 घंटे। तो किनका योगदान सबसे ज्यादा रहा यहाँ तक पहुँचने में? मम्मी पापा सबसे बड़ा योगदान। कैसे मतलब वो प्रोत्साहित करते थे मम्मी पापा? मैं थोड़ा भी निराश होती थी तो रोज मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा अगली बार हो जाएगा। पहली बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दोनों लोग बस प्रोत्साहित कर रहे थे, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं, बस प्रोत्साहित कि नहीं हो जाएगा। सपना था कि जी जी जी, मेरे बाबा का सपना था कि यूपीएससी करे। बहुत क्या लग रहा था कि बेटी हाँ बन जाएगी? अच्छा, विश्वास तो था कैसे कि आप इसको मतलब मदद करती थी पढ़ाई में? मैंने हरदम बोलती थी बेटा तुम पढ़ो, कुछ करो नहीं लेकिन पढ़ो तुम। विश्वास था बचपन से ही, ब्रिलियंट माइंड के थी और मैथ में 100 पिताजी के बाद यही लाने वाली थी। अच्छा, 100 में 100 क्लास में लाते रह गई और इंटर में 98 शायद आया था। लेकर के घर में जश्न का माहौल है और सभी लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ ही गया जब बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके और अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। रोकड़ मिल रही है। मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी में बाजी मारी है। राघव झुनझुनवाला को 4th रैंक मिला है। राघव ने यूपीएससी में टॉप किया है। 4th रैंक आने पर बिहार में खुशी की लहर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी में बाजी मारी है। राघव झुनझुनवाला को 4th रैंक मिला है। राघव ने यूपीएससी में टॉप किया है। 4th रैंक आने पर पूरे बिहार में खुशी की लहर है। रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट में मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला ने कमाल कर दिया है। पूरे देश भर में 4था रैंक लाया है, यानी टॉप 5 में शामिल हुए हैं राघव झुनझुनवाला। मुजफ्फरपुर के हैं। सबसे पहले राघव, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या उम्मीद थी कि इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, क्योंकि 4था रैंक? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि
रिजल्ट भी आएगा। इंटरव्यू के बाद मैंने सारी उम्मीदें साइड में रख दी थी। बहुत स्ट्रेसफुल रहा था इंटरव्यू, तो लास्ट ईयर भी फेलियर था तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डॉन्टिंग हो गया था, लेकिन आई एम ग्रेट। अटेम्प्ट था ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। थर्ड अटेम्प्ट था। और इस बार का इंटरव्यू आपका मतलब लगा था कि मतलब हम बहुत स्ट्रेसफुल रहा था, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया। और ये चौथा रैंक, ये कभी कल्पना की थी कि नहीं कि टॉप 5 में पूरे देश भर में शामिल होंगे? मुझे तो बस लगा था लिस्ट में नाम आ जाए, बस काफी है। क्योंकि माता जी भी हैं और इसी